डेफिनेटली मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा नहीं कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। हमसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय बाजार की, बिकॉज ऑफ रिलायंस और एचडीएफसी बैंक आज निफ्टी और सेंसेक्स में बहुत बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली। बट यस, एज एक्सपेक्टेड एफआईएस की बात की जाए कंटिन्यूसली बेसिस पे माल बेच रहे हैं और बहुत बड़े कारण भी हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि डॉलर इंडेक्स का बढ़ना और साथ ही साथ बॉन्ड डील काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से एफआईएस इक्विटी मार्केट से शॉर्ट टर्म के लिए शायद अलविदा ले रहे हैं। बट ये जैसे गैस बॉन्ड डील लाइन पे आएगा, थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिलेगी और ये पैसा इक्विटी मार्केट में शिफ्ट होता रहेगा। जैसे कि साइकिल्स हमने बहुत बार सीखा भी है, पढ़ा भी है। तो ऑफकोर्स गाइस डीएस ने अभी तक कंटिन्यूसली भारतीय बाजार को ऑक्सीजन और सपोर्ट देने का काम किया। बट यस, एफआईएस की बात की जाए वो कंटिन्यूसली बेसिस पे गाइस पिछले 3 महीना से फिर से सेलिंग मोड पे आ चुके हैं। पहले गाइस रुझान बहुत ही पॉजिटिव हो चुका था अप्रैल के महीने के बाद। आप सबको अच्छे से पता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में क्या धुआंधार रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली थी। और ऑफकोर्स निफ्टी में भी एक हरियाली थी, ऑफकोर्स उनको बूस्ट मिला था। बट यस, अभी के टाइम आप सबको अच्छे से पता है कि एफआईएस कंटिन्यूसली अगस्त सितंबर अक्टूबर में तो गैस अभी भी एक दिन होना बाकी है। और ऑफकोर्स ये आंकड़े कहीं 30,000 करोड़ को क्रॉस ना कर दें तो सिंपल सी बात है, अगर एफआईएस इतना भारी बिकवाली करेंगे तो पैसा कहाँ से निकालेंगे निफ्टी और सेंसेक्स से। और इसी बीच में दोस्तों, जो लार्ज कैप कंपनी है प्योरली अंडर परफॉर्म कर रही है, बिकॉज लार्ज कैप में ऐसे बहुत सारे एफआईएस का स्टेक होते हैं जो बेचने के बाद उन सब में टेम्प्रोरी शॉर्ट टर्म में उतने पैसे नहीं बनते, उल्टा उन सब के चार्ट काफ़ी कमज़ोर होते हैं। इसमें गैस ग्लोबल इंडेक्स को देखना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। डो की बात की जाए वो तो गैस अभी के टाइम आज के दिन 250 पॉइंट 300 पॉइंट चढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों, जब तक यूएस बाजार रोड नहीं करेगा उसमें तेज़ी नहीं आएगी, तब तक वही जो टॉप लेवल पे जो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है वही देखने को मिल सकता है। बिकॉज यूएस बाजार की बात की जाए उनके बेटर देन एक्सपेक्टेड Q3 नंबर्स ने सबको थोड़ा सा डरा इसलिए दिया है। ग्रोथ तो बहुत ही बराबर हमें देखने को मिल रही है, बट जो फेड की हॉकिश कमेंट्री है वो कहीं इस ग्रोथ को देखने के बाद ना आ जाए। बीच में गैस एक बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक, आप सबको अच्छे से पता है केमिकल को बिलोंग करती है। और इस बार भी गैस केमिकल का जो नंबर्स है ना उतना शानदार देखने को नहीं मिल रहा है, फीका देखने को मिल रहा है। कुछ कुछ केमिकल सेगमेंट है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उनकी फोकस है। और रही बात उनके एक्सपोर्ट ठीक हो रहे हैं, जैसे एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट, उनको छोड़ के दोस्तों बहुत सारी केमिकल्स कंपनी में काफ़ी फॉल देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स का इस 938 से जो रेवेन्यू है 557 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रही है। ऑल द क्वार्टरली फ्रंट में ये फ्लैटिश कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, जो नेट प्रॉफिट की बात की जाए उसमें हमें 50% के आसपास एक बड़ी फॉल देखने को मिल रही है। हम 202 से का सीधा 103 हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उससे हमें रिलीफ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से क्या जो नंबर्स है ना, अगर आप ख़राब से कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से जो ख़राब नंबर्स का जो बेस है वो फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी का इस बाज़ार में ये सबको पता ही था कि केमिकल्स उतने अच्छे नहीं कर सकते, और इसी की वजह से गैस बहुत सारे केमिकल्स एक साल लो से थोड़ा ही बाउंस बैक किए हैं। आज के रिजल्ट के बाद दोस्तों कल के दिन फाइनल वीक में प्रेशर होता है और ये कंपनी गिर के 4400 4200 4000 के आसपास आती है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से अगर आपकी थ्योरी लॉन्ग टर्म में ऐसी बनी हुई है कि पैसे बनते हैं, आप इधर पे गैस बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। ऑल दो कंपनी खराब नहीं है, बट जो वीक एक्सपोर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं इसकी वजह से कंपनी में काफ़ी डेंट पड़ा है। बात कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कंपनी प्रॉफिट में ही है। रही बात मार्केट कैप की, 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अब 244 का लेवल टूटेगा वॉल्यूम के संग, तब हमें एक गिरावट और भी देखने को मिल सकता है बाजार में, अगर ये न्यूज़ डिस्काउंटिंग हो गए होंगे। देखते हैं कि कल के दिन कैसा सिनेरियो है, कुछ भी कैसा अगर डेवलपमेंट होती है मैं ज़रूर इसको लेके इस वीक में कवरेज दूंगा। और रही बात आने वाले कल में अगर इसमें और भी इंटेंस गिरावट होती है तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत ही सही स्टॉक है। लेकिन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, थोड़ा मोड़ा फ्रॉथ अगर निकलेगा तो और भी अट्रैक्टिव दिखाई दे सकता है। सेल की बात की जाए एज एक्सपेक्टेड नंबर्स बहुत ही धुआंधार थे, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग कंपनी ने इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी दर्ज किया। और इसी के साथ कंपनी ने 3.5% के आसपास रैली की। आज गैस गैप अप ओपनिंग हुई थी 1425 के लगभग में, और जब कंपनी आज गैप अप ओपनिंग के बाद हाई लगा रही थी तो 6-7% के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई दी थी। ऐसा मानना है कि किसी डीएसएल को बेचना अभी के टाइम नहीं चाहिए, उल्टा आप चाहे तो
थोड़ी गिरावट अगर होती है तो खरीद सकते हैं। सीएमपी में भी गैस फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जा सकता है, बिकॉज बिजनेस क्वाइट इंटैक्ट है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो न्यू पार्टिसिपेशन भारतीय बाजार में आ रहे हैं, जिसकी वजह से एसआईपी लाइफ टाइम हाई पे है, और ऑफकोर्स डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ रही है। एस टू में तो गैस बहुत सारे नए आईपीओ आएंगे जिसमें Q3 और Q4 कंसिडर किया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस इस कंपनी में अच्छे पैसे बन सकते हैं। अगर आप निवेश करके बैठ गए तो ऑफकोर्स बैठे नहीं, मुझे पता है कि थोड़ा बहुत लोग थक भी गए होंगे, बिकॉज पिछले 2 साल से ये कंपनी पीक को नहीं तोड़ पा रही है। बट जब नंबर्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, हमें कम से कम नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गिरावट अगर होती है जिसमें कैसे उठाने का, एवरेजिंग करने का, फिर सीएमपी से बाइंग करने का बहुत ही अच्छा चांस हो सकता है एज़ पर द नंबर्स। फिल्म इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे ये भी एक लाइक आपको पता है कि प्लास्टिक की एक बहुत ही शानदार और बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है। आज हमें 8.5% के आसपास धुआंधार तेजी इनके नंबर्स के बाद दिखाई दे चुकी है। बस गैस मोर लेस बहुत सारे प्लास्टिक जो पाइप एंड फिटिंग के बिजनेस की बात की जाए, प्लास्टिक बिजनेस की बात की जाए, उनके इनलाइन देखने को मिल रहे। ऑल दो गैस पिछले 1 साल से इन्वेंट्रीज और बहुत सारे जो हाई मार्जिन्स का जो एक प्रॉब्लम हो चुका था, वो काफ़ी कंट्रोल में आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी ने इस पर बहुत ही अच्छे इनलाइन टॉप लाइन जो नंबर से पेश किए, और बॉटम लाइन की बात की जाए वो काफ़ी इंप्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी को आप चाहें तो आराम से होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री का इसमें इस लेवल पे बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। न्यूज़ प्रमाण की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर नंबर्स तो जो भी हो, बट कंपनी इतनी अच्छी है, सॉलिड है, 20 साल या 30 साल भी टिकने की ये दावेदारी पेश करती है, बट पिछले 2 साल से कंपनी थका दी है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे आप देख रहे हैं चार्ट, वहाँ से मैं भी देख रहा हूँ। जिस एंगल से आप कंपनी को एनालिसिस कर रहे हैं उस एंगल से मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन क्या जितने भी लार्ज कैप कंपनी है निफ्टी इंडेक्स का उसे पैसे बन रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। लार्ज कैप दोस्तों अभी के टाइम बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहा है, बिकॉज एफआईएस फिर से ना सेलिंग के मोड पे आ चुके हैं। और मेरे हिसाब से गाइस जिस हिसाब से लार्ज कैप बिल्कुल नहीं भागे हैं, और निफ्टी का पी 20.5 के आसपास है, वो तो गाइस काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो भले ही ये शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बनाए, लेकिन जब जब दोस्तों इन सब कंपनी में आपको वैल्यू बाइंग करने का मौका मिले और टाइम लगाने का मौका मिले, मेरे हिसाब से कैसे उसको उस समय बेचना सही नहीं होता। बहुत तो चाहते हैं कि इस कंपनी का पैसा दूसरी कंपनी जो कि हाई ग्रोथ है उसमें लगाया जाए, बट दोस्तों जो कंपनी हाई ग्रोथ वाली होती है और उसमें थोड़ा भी फिसलन अगर होता है, आपने देखा कि फाइन ऑर्गेनिक एक एक समय 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करता था जब उनके टेलविंड्स थे, पर जैसे ही हेडविंड्स हैं क्या हुआ? आधा हुआ ना। तो वही दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, इन सब के प्रॉफिट आप सीधा 50% डाउन नहीं देखेंगे, स्लो ही सही लेकिन अप ट्रेंड में देखेंगे। तो इन सब कंपनी को दोस्तों बेचने का ना ये सब लेवल मौका नहीं होता। यस थोड़ा स्लो भागेगी, बट पैसा सेफ रखती है। अब चॉइस आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि पैसा फास्ट करने के चक्कर में मैं अपने कैपिटल को दाव पे रख सकता हूँ, ये आपका निजी मामला है। बट मेरे हिसाब से मेरे पास गैस हाई ग्रोथ भी कंपनी है, ब्लू चिप भी है, डीमार्ट भी है। डिस्क्लेमर दोस्तों ऐसा नहीं कि मेरे पास है इसलिए मैं इसका तारीफ़ कर रहा हूँ, बट कंपनी अच्छी है, अभी नहीं चल रही है। रिलायंस भी नहीं चल रही है, टीसीएस भी उतना नहीं चल रही है। रही बात और बजाज भी अच्छे नंबर्स के बाद भी नहीं चल रही, तो क्या कर सकते हैं? जब तक ऐसे एफआईएस तांडव मारना बंद नहीं करेंगे, सेलिंग बंद नहीं करेंगे, तब तक ऐसे जो लार्ज कैप में पैसे हैं ना वो नहीं आएंगे। अगर आपका फॉरवर्ड 3 साल 5 साल का विजन है, आप इसमें चाहे तो आराम से एसआईपी बांध सकते हो। सीटीसी की बात की जाए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर नंबर्स कब आएंगे? 7 नवंबर इनके आने वाले हैं Q2 के नंबर्स। बस की बात की जाए, मुझे लगता है कि इस बार इनलाइन ही आने चाहिए। ऑल दो का जो कोविड के पहले का भाव था आईआरसीटीसी पोस्ट जब इनके आईपीओ आए थे, उसी प्राइस ट्रेंडिंग पे गैस कंपनी आ चुकी है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। मतलब गैस एक ऐसी कंपनी जो प्योर मोनोपोली है और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव है, उसको तो गैस बिल्कुल भी लॉस में तो बेचने का सवाल ही नहीं होता। यस टाइम देना पड़ सकता है, कब रैली आएगी एग्जैक्ट डेट किसी को पता नहीं, बट मैंने ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी में फॉर लॉन्ग टर्म निवेश किया जा सकता है। और कंपनी के Q2 के नंबर्स के बाद हम लोग के पास एक बेटर पिक्चर आ जाएगा। कैश पाइप की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस कंपनी एकदम हीरो की तरह भाग रही थी, सीधा 150 से 450 के आसपास हमें देखने को मिले। तो क्या वो रियलिस्टिक व्यू था? बिल्कुल भी नहीं। जब कंपनी 20% का अपर सर्किट मार सकती है, तो 5-10% कोई भी कॉमन बाजार में गिरना, ये माइक्रो कैप की स्मॉल कैप की खास बात होती है। कंपनी 100 पॉइंट गिर गई, मैं इसका गम मनाऊं, या फिर 200 पॉइंट चढ़ी हुई है हमारे बाइंग प्राइस, उसकी खुशी, ये तो गैस आप जज करेंगे। मैंने इस लाइन पे बहुत कुछ बताने की कोशिश कर दी है। हमेशा आप सोचेंगे कि कंपनी टॉप पे रहे, ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इवन गैस एप्पल जैसे शेयर के लिए भी ना, ये ना कभी पॉसिबल हुआ था ना कभी होगा। कंपनी टॉप लगाएगी, 10-15-20% गिरेगी, फिर टॉप लगाएगी। ये गैस नेचर है। तो कंपनी के अभी भी Q2 के नंबर शेड्यूल नहीं हुए हैं, बट कंपनी को देखते हैं कि इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे होंगे। लोग 450 में खरीदने के लिए बोल रहे थे, 150 में नहीं खरीदना चाहते थे।
अभी फिर चिल्ला रहे हैं कि 100 पॉइंट डाउन हो गया। मुझे कैसे तेज़ी से घबराहट होती है जब कोई कंपनी अनरियलिस्टिक व्यू से भागते रहती है। मेरे पास ये कंपनी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहूँगा कि कंपनी में कभी ब्रेक लगे ही ना, कभी भी गिर सकती है। और यही कैसे हेल्दी करेक्शन जो ड्यू था वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर इस बार Q2 के नंबर सही हुए, कंपनी फिर से अपट्रेंड पकड़ सकती है। नहीं हुए तो कंपनी में थोड़ी मोड़ी करेक्शन और भी हो सकती है। इंडिया की बात की जाए, Q2 के नंबर्स कैसे अभी तक हमारे सामने देखने को नहीं मिल रहे, बट एफएल इंडिया भी हमारा बहुत ही लंबे टाइम से पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। ऑल्दो कंपनी में कोई फ्लॉस नहीं है, बट कंपनी के मार्जिन्स की बात की जाए, जो एक्विजिशन के बाद थोड़ी बहुत डिटोरेट हुए हैं और जो ग्लोबल के उस थोड़े से ढीले हमें देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह से एफएल इंडिया के बिजनेस में कहीं ना कहीं ग्रोथ का तो इम्पैक्ट आया ही है। अच्छे से पता है कि डिजिटल मार्केटिंग जो ऐड है, इस कंपनी की जो बिजनेस यही चलाती है। और पिछले 1.5 साल से गैस कंपनी की हालत खस्ता है, मतलब ग्लोबल कंपनी की। आपने देखा कि KPIT ने फैंटास्टिक सेटअप नंबर पेश किए और खासकर दोस्तों यूरोप से वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, बिकॉज उनके बिजनेस में डेंट नहीं पड़ा। अब सिंपल सी बात है, कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तभी तो कैसे वो एड स्पेंडिंग में ज़्यादा खर्चा करेगी, है ना। जितने भी आप एड्स यूट्यूब में देखते हैं, गूगल में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, मेटा में देखते हैं, और जितने भी एड्स देखते हैं, वो सब एड्स तब होते हैं जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश बचे। रिसेशन के माहौल में गैस बहुत ही कम कंपनी ऐसी है जो दिल खोल के एड्स पे खर्चा करती है। एप्पल इंडिया गैस उसी का ही शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है, ग्लोबल इकोनॉमी जल्दी ही पटरी पे आएगी जब तक रेट कट नहीं होता। और रेट कट होने के बाद दोस्तों स्पेंडिंग बढ़ेगी और तभी सब कंपनी मेरे हिसाब से ना नेक्स्ट जो बुल रन साइकिल उसे पार्टिसिपेट कर सकती है। Q2 के नंबर्स के बाद ही जजमेंट करना सही होगा। तो फुटवेयर्स की बात की जाए, 1 नवंबर को गैस कंपनी अपने Q2 के नंबर्स पेश करेगी और नंबर्स के पहले वही हमें 900 के नीचे दिखाई दे रही है। और गैस अगर आप मुझसे पूछें कि मैं नंबर्स को कैसे देखता हूँ, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं दोस्तों टॉप लाइन और बॉटम लाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार इस कंपनी के लिए इनके मार्जिन्स है। अगर मार्जिन्स में रिकवरी होती है तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी का जो गुड टाइम है ना वो स्टार्ट हो सकता है। ये पूरा गैस मार्जिन का ही खेल है और जितना जल्दी कैसा पूरा इनर का जो बात है ना समझ जाएंगे ना, उतना ही बेटर व्यू आपको शेयर बाजार को लेकर देखने को मिल सकता है। कंपनी ख़राब नहीं है, नंबर्स देख लेते हैं, उसके बाद ही मार्जिन्स में क्या प्लस माइनस है उसको डिस्कस कर लेंगे। वन की बात की जाए, ना ये रुक रहा है ना ये झुक रहा है, सीधा कि सीधा दोस्तों डेली के डेली ये कंपनी 1 साल हाई को क्या लाइफ टाइम हाई को टच कर ही जा रही है। 1200 से लेकर 1800 के बीच नहीं खरीदा तभी के टाइम मत खरीदिए। यस दोस्तों, मार्केट में और भी बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, क्यों किसी को लाइक स्टॉक को भागते हुए चेस करना है। अब कंपनी इतना भागी 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट चढ़ चुकी है, तो कभी भी एक बैड न्यूज़ में 300-400 पॉइंट गिर सकता है। आपने देखा कि कैसे PPL 450 का स्टॉक 350 पे गया, है ना। कुछ भी पॉसिबल। ऑल दो गैस कंपनी के फंडामेंटल्स गजब के हैं। और मैंने गैस टाइमली बहुत ऐसे लाइक चैनल के सब्सक्राइबर है जिनको सूचना दी थी, सबके लिए वीडियो बनाया था। अब जिनको समझ में आता है उनने एक्शन लिया, जो देखते रहें वो देखते ही रह गए। तो चेस मत करिए, आप चाहें तो मुनाफा वसूली का सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से गैस मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, रेस्ट आपकी मर्जी की बात है। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस नंबर्स को बहुत ऐसे ब्रोकर्स ने थम्स अप किए हैं। मतलब मैं देख रहा था कि ऑन एन एवरेज जो ब्रोकर्स का व्यू है बहुत ही न्यूट्रल से लेके बाई का है। बहुत ही कम ऐसे ब्रोकर्स हैं इफ ना के बराबर है जिन्होंने सेल की रिकमेंडेशन दी है इनके पोस्ट Q2 के नंबर्स के बाद। एक्वायरी भी दोस्तों सेल से न्यूट्रल पे आ चुके हैं, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और ऑफकोर्स रिलायंस के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कंपनी का लॉन्ग टर्म में ना पैसा बना देती है। वही परेशानी होती है कि 2 साल 3 साल पैसे नहीं बनते, इवन तो कैसे इसमें 5-6 साल पैसे नहीं बने, और जब बने तो 5 गुना। जब रिलायंस जैसी कंपनी 5 गुना हो सकती है 5 साल 6 साल कॉन्सोलेशन के बाद, आप समझ के चलिए कि 2 साल में ही आप परेशान होने लगे ना अच्छी कंपनी में। ये चीज़ सही नहीं है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आप SIP करिए। और अभी भी डाउन में चल रहे हैं तो उधर पे SIP तो बनता है, लेकिन यस कंपनी कब भागेगी टाइमली और कब FIS का पैसा आएगा ये तो कैसे ठीक टाइम बताना मुश्किल है। कंज्यूमर की बात की जाए, 31 अक्टूबर कल के दिन अपने Q2 के नंबर्स को पेश करिए और नंबर्स मुझे लगता है कि इस बार क्वाइट इनलाइन आ सकते हैं। बहुत सारी FMCG के नंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं जो मेरे हिसाब से मोर और लेस ठीक ही देखने को मिल रहे हैं। नंबर्स कैसे इस बार क्वाइट इनलाइन आते हैं तो कंपनी पॉइस्ड हो जाएगी अपने फिर से लाइफ टाइम हाई को टच करने का। 1000 का मार्क टूटता है तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारा टारगेट है 1200 से लेकर 1300 वो दूर नहीं है। बीच में तो इस कंपनी गिर के 700 के लेवल पे आई थी और वो एक बहुत ही अच्छा मौका था। अब देखते हैं कि नंबर्स कैसे होंगे, बट कंपनी लॉन्ग टर्म में ज़रूर होल्ड करने वाली है। डिक्सन टेक की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट से पूछेंगे मुझसे, मुझे पता है कि सर डिक्सन ने इस पर हाईएस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिया, चाहे वो नेट सेल्स की बात की जाए प्रॉफिट की बात की जाए। 5% क्यों गिरा, क्यों नहीं गिर सकता दोस्तों। डिक्सन जब 2500 से 5500 जा सकता है और ऑफकोर्स 4400 से 4400 से जब 5500 का लेवल छू सकता है, इसका मतलब ऑलरेडी बाजार को पता था कि इस बार नंबर्स अच्छे आएंगे और इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म।
जब कंपनी के नंबर्स का भनक बाजार को पड़ता है तो बहुत ऐसे निवेशक हैं जो प्री रैली के पहले ही, रिजल्ट के पहले ही नंबर्स उठाते हैं, और रिजल्ट के बाद जो न्यू इन्वेस्टर हैं जो सोचते हैं कि अब गिरेगा नहीं, नंबर्स अच्छे हैं, उनको माल थमाते हैं। और ये गैस आज से नहीं बहुत दिनों से हो रहे हैं। ये गैस जब मैंने डिक्सन के नंबर्स को पढ़ा था उस समय मैंने 4800 के आसपास बताया था, और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर भी सीधा 7 हट जाएगा, 7 क्या 10 भी जाएगा। लेकिन यस, निचले लेवल्स को छूने के बाद अभी लेवल्स कहाँ तक होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन यस 4800 के आसपास अगर आता है तो थोड़ी मोड़ी बाइंग की जा सकती है, और उसके हर 250 पॉइंट 200 पॉइंट के फॉल पे इस कंपनी को उठा सकते हैं। कंपनी एक्सपेंसिव है, मैं छुपाना नहीं चाहता, लेकिन कंपनी में ग्रोथ भी है, जो इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। और ऑफकोर्स नेगेटिव हेडलाइन से बचें, वरना इसके पहले क्या जब कंपनी 1 साल के लाइफ टाइम लो के आसपास आई थी 2500 के आसपास, वहाँ तो गैस बहुत लोग 1800 2000 के आसपास भविष्यवाणी कर रहे थे। बस की बात की जाए तो पोर्टफोलियो में गैस एक ऐसी कंपनी थी जो 6% के आसपास गिरी, जो कंपनी के नंबर्स इन लाइन थे, गाइडेंस इन लाइन थे, कमेंट्री इन लाइन थी। तो कंपनी क्यों गिर रही है, चलिए फटाफट डिकोड करना ज़रूरी है। कंपनी के नंबर्स अगर ठीक आ रहे इसका मतलब ये नहीं कंपनी भागेगी, कंपनी का सेंटिमेंट और उस बिज़नेस का सेंटिमेंट कैसा है ये समझिए। बजाज फाइनेंस के नंबर्स भी अच्छे थे कि 8 का लेवल तोड़ा नहीं, 10% गिरा, क्यों, रीज़न क्या है? अभी भी गैस इंटरेस्ट रेट काफ़ी महंगा है, और जब तक गैस इंटरेस्ट रेट महंगा होगा ना तब तक बाजार देखेगा कि चलिए इस साइकिल में तो कंपनी ने अच्छा कर दिया है। अब जो 5% का इंटरेस्ट रेट यूएस बाज़ार में है और 6.5% के आसपास रेपो रेट इंडिया में है, इससे इनके बिजनेस कैसे अच्छे कर सकता है। अब 1300 से स्टॉक 1350 से 1800 जा सकता है, जैसे कि हमारा टारगेट था एज पर द फिबोनाची पैटर्न, और 200 का मूविंग एवरेज बहुत लोग एग्जिट किए। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने एग्जिट किया है, फिर नहीं कि वो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि उस लेवल से कंपनी रिट्रेस हुई और अभी के टाइम फिर से उसी लेवल पे आ रही है। कंपनी ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करेंगे तो ठीक है। और जैसे ही गैस एक बार ना इंटरेस्ट रेट सस्ता होना शुरू होगा, बॉन्ड यील्ड गिरेगा और एफआईएस का पैसा आएगा, और जो कंपनी उस समय फ़ायदा उठाएगी वो हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसी बहुत बड़ी कमांडिंग पोजीशन आ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग जो हब है और जो बिजनेसेस हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। पॉजिटिव्स की बात की जाए, बहुत ही शानदार नंबर्स हमें देखने को मिल रहा है, और इस बार भी गैस कंपनी ने किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया। मुझे तो गैस खासा इनके नंबर्स से बहुत इंप्रेसिव फील हो रहे हैं। की बात की जाए, 150 से सीधा 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, जो बहुत ही अच्छी बात है। अब कंपनी इतना भागी है, लाइफ टाइम हाई को तोड़ी है, और ऑफकोर्स गैस यहाँ से थोड़ी करेक्शन और होती है तो सटीक भाव होगा। अगर आपको खरीदने का मन है पोस्ट नंबर, आप 10 स्टॉक खरीदने की ताकत रखते हैं तो एक आध स्टॉक शुरुआत कर सकता है। बोलेंगे नहीं सर मुझे 10 ही खरीदने हैं, वो तो आप रिस्क ले रहे हैं, इसलिए कैसे एक समय पैसा लगाना नहीं चाहिए। इस टाइगर में बाइंग करें, क्या पता कि बाजार में गिरावट हो, स्टॉक सस्ता मिल जाए, तब हाथ में कैश इज़ द किंग, ये होना ज़रूरी है। कंपनी फंडामेंटली अच्छे काम कर रही है, और जिस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ हुई है, मुझे लगता है कि इसकी ग्रोइंग इंडिया के संग, ग्रोइंग नेशन के संग इस कंपनी की ग्रोथ कंटिन्यू हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, इनके भी नंबर्स कैसे मुझे काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिल रहे हैं, और नंबर्स के बाद 3000 का जो भाव है मुझे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इसी कंपनी को वीबीएल को एपीएल अपोलो को एसआईपी बांध लें, और जब जब बड़ी गिरावट हो आप चाहे तो और ही माल उठा सकते हैं। नंबर्स का इस थम्स अप वाले, कोई थम्स डाउन वाले नहीं है। अब देखते हैं कि बाजार में रिएक्शन कल के दिन कैसा देखने को मिलता है। आपके पास कंपनी है, ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।